हरिओम। सभी साधकों को हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साधक जनों को हम सूक्ष्म शरीर के विषय में अथवा हमारा जो चलता फिरता जो बाहर का दिखने वाला जो शरीर है, जिस शरीर को सभी लोग जानते हैं, लेकिन उससे भी हट करके दूसरा सूक्ष्म शरीर जो अंदर विराजमान है, जिसके कारण हमारा यह स्थूल शरीर भी सही चल पाता है, उस सूक्ष्म शरीर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, सबको फिर से स्वागत करते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज्ञा चक्र के विषय में। आज्ञा चक्र ये छठा चक्र है। इससे पहले हम 5 चक्रों के विषय में बोल चुके हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, 5 हुए और ये छठा चक्र है आज्ञा चक्र। मित्रों, यह आज्ञा चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है मानव जीवन के लिए। आज्ञा चक्र दोनों नेत्र के ऊपर जो आपके भौएं हैं, इन भौएं के बीच में अवस्थित चक्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज्ञा अथवा आपके जीवन के लिए यह चक्र जो आज्ञा देगा वही काम आपको करना चाहिए, अथवा इस आज्ञा चक्र को जगाने से मनुष्य वास्तव में सफलता प्राप्ति कर लेता है, बुद्धिजीवी बन जाता है। आज्ञा चक्र जिसका जागृत होता है वो व्यक्ति महान दार्शनिक बन सकता है, बुद्धिजीवी अथवा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता बन सकता है, क्योंकि एक गंभीर चक्र है। इस चक्र पे जिसका जीवन जागृत है अथवा इस चक्र के आधार पर जिसका जीवन चलता है, वो व्यक्ति सब जानता है, भविष्य वक्ता होता है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जानता है। वो सब जानता है, जानते हुए भी अनजान बन जाता है, कुछ नहीं बोलता है, वो मौन रहता है। 10-5 थोड़े बहुत जानकार लोग बोलते रहते हैं, उनके बीच में भी रहता है, वो अनजान बन के बैठा रहता है, लेकिन वो जानता सब कुछ है, जानकार होता है सब विषय। ये आज्ञा चक्र की विशेषता है, क्योंकि वो गंभीर होता है, वो अधिक बोलता नहीं है। लोग बोलते रहते हैं तब तक वो कार्य करने लग जाता है। यह आज्ञा चक्र ऐसा चक्र है जिसका आज्ञा चक्र अशुद्ध हो तो उसको कुछ बीमारियां होती है। सबसे पहले नेत्रों का रोग, आंखों की कमजोरी। मित्रों, हमने चश्मा लगा रखा है, लेकिन यह बाल्यकाल में ही चश्मा लगाया, लेकिन इस आज्ञा चक्र के ध्यान से, इस आज्ञा चक्र के एकाग्रता से, इसकी साधना से अब जाकर के, जबकि हमने लगभग 19-20 बरस से चश्मा पहन रखा है, जब हम साधना में लगे तो इस आज्ञा चक्र की साधना के द्वारा चश्मा का पावर घट रहा है, अथवा इस आज्ञा चक्र को
साधना करने से, आज्ञा चक्र जागृत करने से आंखों में कमजोरी नहीं आती है। और जिसके आंख पहले कमजोर हो चुके हैं उसके आंख ठीक होने लगती है। धीरे 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 चश्मा हटने लगता है, नंबर घटने लगता है। और जिसका आज्ञा चक्र अशुद्ध हो उसको सर दर्द की शिकायत होती है, सिर में दर्द, अचानक सिर में दर्द हो जाना और मानसिक टेंशन, चिंताएं अधिक सताने लगती है। और जिसका आज्ञा चक्र अशुद्ध हो उस व्यक्ति को सिर संबंधी संपूर्ण रोग हो सकते हैं। इसलिए आज्ञा चक्र को जगाना चाहिए। आज्ञा चक्र को जगाने के लिए हमारे योगियों ने, ऋषियों ने कुछ विधि बताए हैं। आज्ञा चक्र को जगाने के लिए कुछ योग मुद्राएं हैं, योगासन हैं। पाद हस्तासन, सिंहासन, ये दो मुख्य आसन बताए गए हैं। और आज्ञा चक्र को जगाने के लिए सांभवी मुद्रा करना चाहिए। और आज्ञा चक्र को जगाने के लिए एकाग्र होकर के आंख बंद करके आज्ञा चक्र के ऊपर, इसके ऊपर संपूर्ण अपने मन मस्तिष्क को टिकाना चाहिए, जिससे आज्ञा चक्र का ध्यान करने से आज्ञा चक्र जागृत होने लग जाता है। और आज्ञा चक्र को जगाने के लिए एक दूसरा उपाय भी है मित्रों। आज्ञा चक्र को जगाने के लिए एकाग्र होकर के त्राटक करना चाहिए। घी का दीपक जला करके दीपक के पास 10-20 मिनट, आधा घंटा, आप जितना कर सकते हैं उस दीपक को एकाग्र होकर के टकटकी लगा करके आंखों से देखते रहना चाहिए, पलक भी नहीं झपकाना चाहिए बीच में। इसकी साधना करने से तो कुछ साधक लोग, पूर्व काल में जो साधक हुए, अभी भी कुछ साधक लोग हैं, वो स्वयं सुबह सुबह सूर्य के साथ त्राटक करते हैं। लेकिन सूरज के साथ त्राटक करना सामान्य व्यक्ति के वश में नहीं, वो बड़े बड़े योगी कर सकते हैं। इसलिए सामान्य साधकों को, आरंभ वाले साधकों को, और घी का दीपक जला करके उसके ऊपर त्राटक करने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति दार्शनिक बनना चाहता है, दार्शनिक बन सकता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, वैज्ञानिक बन सकता है। व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बन सकता है। बहुत बड़ा डॉक्टर, रिसर्चर बनना चाहता है, वो बहुत बड़ा रिसर्चर बन सकता है। इस आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए इसके देवता हैं अर्धनारीश्वर, अथवा महादेव और पार्वती, शिव पार्वती दोनों स्वरूप जिसके साथ होता है उसको अर्धनारीश्वर बोलते हैं। इसलिए इसका बीज मंत्र है वाम। आंख बंद करके इस मंत्र का कम से कम एक माला अथवा 108 बार दिन प्रतिदिन जपने से, ध्यान करने से आज्ञा चक्र का धीरे धीरे आज्ञा चक्र जागृत होने लग जाता है, शुद्ध होने लग जाता है। और दूसरा तरीका है आज्ञा चक्र को जगाने के लिए, दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसको नवारण मंत्र भी कहा गया है और इसको बीज मंत्र कहते हैं, देवी का बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र को जपने से भी आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। और हमारे जितने सिर संबंधी रोग हैं, नेत्र संबंधी रोग हैं, अथवा इसके ऊपर जितने भी रोग हैं, कान संबंधी रोग हों, नाक संबंधी रोग हो, अच्छा जिसका आज्ञा चक्र कमजोर हो उसको
सर्दी जुकाम भी जल्दी हो जाता है, नाक संबंधी रोग हो सकता है। तो ये सब रोग शांत हो जाते हैं और मनुष्य महान उद्देश्य लेकर के जीवन में आगे बढ़ सकता है, चिंतनशील बन सकता है, वो योगी बन सकता है, बहुत बड़ा संत बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है। लेकिन इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपको अज्ञात चक्र जागृत करना होगा। जब तक अज्ञात चक्र जागृत नहीं करते हैं तब तक यह उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं। अथवा जिसने जिसने ऐसे उद्देश्य पूरे किए हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए हैं, बड़े बड़े रिसर्चर बन गए हैं और बड़े बड़े दार्शनिक जो बन गए हैं, उन सब का कारण है, उन सब का आज्ञा चक्र जागृत है। किसी का स्वतःस्फूर्त रूप से जन्मजात जागृत हो जाता है और किसी किसी को साधना के द्वारा जागृत करना पड़ता है। तो इसलिए मित्रों, आपके ऐसे उद्देश्य हों, महान उद्देश्य लेकर के आप चल रहे हैं, तो आपको अज्ञात चक्र जागृत करके अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय और सफलता युक्त बनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर हमारी बात अच्छी लग रही हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको और वीडियो हम पहुंचा सकें सहज ही। और आपके पास कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप प्रश्न करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान हम कर सकें। अब इसके पश्चात सहस्त्रार चक्र के विषय में हम बताएंगे। मित्रों, इससे पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। ये सारी बातें आपको तब समझ में आएगी आप शुरू से ही इससे पहले जो 6 वीडियो और बनी है इसके ऊपर उनको देखेंगे आरंभ से, तब आपको ये बात समझ में आएगी। अब सहस्त्रार चक्र के विषय में इसके पश्चात बोलेंगे। उसके बाद इनकी शाखाओं के विषय में, अलग अलग विषय में हम चर्चा करते रहेंगे, आपके बीच हम आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको हार्दिक हार्दिक नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।